8 मार्च साल 2014 रात के करीब 12:42 हुए थे। मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उड़ान भरती है। इस फ्लाइट का नाम था MH370। 239 पैसेंजर से भरी इस फ्लाइट में 11 क्रू मेंबर्स के साथ 2 पायलट्स भी थे। 55 साल के एक्सपीरियंस्ड पायलट जहरी अहमद शाह के साथ इस फ्लाइट में 27 साल के फारिक हमीद अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। रात को करीब 1:08 पर यह फ्लाइट मलेशियन कोस्टलाइन को पार करती है। इस फ्लाइट का डायरेक्शन वियतनाम की तरफ था और ये करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर थी। कुछ देर बाद वियतनाम ATC से जहरी को गुड नाइट बोला जाता है और इसके जवाब में जहरी भी कहते हैं गुड नाइट। लेकिन उस रात फ्लाइट में मौजूद लोगों को कहां पता था कि उनका ये गुड नाइट उन्हें फिर कभी गुड मॉर्निंग कहने का मौका नहीं देगा। और इसके बाद इस फ्लाइट का ATC से कनेक्शन टूट जाता है, ये प्लेन कहीं गायब हो जाता है और ये घटना बन जाती है दुनिया की सबसे अजीब और सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि लापता होने के बाद भी इस फ्लाइट का एक टुकड़ा भी कहीं नहीं मिला। जब जांच की गई तो इन्वेस्टिगेशन टीम को एक विंग मिलता है, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये विंग किसी और का नहीं बल्कि MH370 का हो सकता है। इसके बाद इस प्लेन को ढूंढने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें 7 अलग अलग देशों के 34 समुद्री जहाज और 28 एयरक्राफ्ट को इस काम के लिए लगाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके इस प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। 12 मार्च को बताया जाता है कि ये प्लेन भले ही सिविलियन रडार से गायब हो गया था, लेकिन उस रात एक मिलिट्री रडार ने इस प्लेन को स्पॉट किया था। पता चला कि उस रात ये प्लेन अंडमान निकोबार आइलैंड के पास देखा गया था, पर लोगों को लग रहा था कि ये प्लेन कहीं क्रैश हो गया। लेकिन अगर ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो आखिर गया तो गया कहां? सैटेलाइट डेटा से पता चला कि ये प्लेन खुद ही सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसमें ज्यादा चौंकने जैसी बात नहीं है, क्योंकि जैसे हमारा फोन ओपन वाईफाई से कनेक्ट कर लेता है, वैसा ही प्लेन के केस में भी होता है। इससे पता चलता है कि प्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है। करीब 3 साल की जद्दोजहद के बाद भी प्लेन का कुछ पता नहीं चला और $160 मिलियन वाला सर्च ऑपरेशन साल 2017 में बंद करना पड़ा। लेकिन साल 2018 में एक अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी आगे आती है, जो मलेशियन गवर्नमेंट से ये दावा करती है कि वो इस प्लेन को ढूंढ कर निकालेगी। लेकिन अगर वो इस प्लेन को नहीं ढूंढ पाती है तो वो इस सर्च ऑपरेशन के लिए कोई फीस नहीं लेगी और लाख कोशिश करने के बाद भी ये कंपनी इस ऑपरेशन में फेल हो जाती है। इसके बाद मलेशियन पुलिस इस प्लेन को ढूंढने का बीड़ा फिर से उठाती है और ये इन्वेस्टिगेशन तीसरी इन्वेस्टिगेशन। ये पहली बार था जब पुलिस पायलट्स और पैसेंजर्स का बैकग्राउंड चेक कर रही थी, जिसमें ये बात सामने आई कि किसी ने जानबूझकर प्लेन में मौजूद ट्रांसपोंडर का स्विच ऑफ किया था। असल में ट्रांसपोंडर प्लेन में मौजूद वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से पायलट्स ATC से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद फिर से जांच बैठी और इस जांच में कैप्टन जहरी अहमद शाह को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन इसमें सबसे अहम सवाल ये आता है कि अगर पायलट ने ऐसा किया भी तो क्यों? मामले की तबीयत से तफ्तीश करने के बाद पता चला कि कैप्टन जहरी अहमद शाह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे और वो खुद को मारना चाहते थे। लेकिन वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना था कि ये एक सोचा समझा हाईजैक था। पर सवाल तो ये आता है कि कैप्टन जहरी अहमद शाह को इस केस का जिम्मेदार क्यों ठहराया गया? तो इसकी 3 वजह बताई गई है। पहला ये कि जब ये प्लेन वियतनाम की तरफ जा रहा था तो ये वापस मलेशिया की तरफ क्यों लौटा, और दूसरा ये कि इस प्लेन को थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर के एकदम बीचों बीच उड़ाया जा रहा था। और जाहिर सी बात है कि दोनों ही चीजें पायलट के कंट्रोल में थी। और तीसरी वजह काफी इंटरेस्टिंग है। असल में कैप्टन जहरी अहमद शाह के पास एक फ्लाइट सिमुलेटर था, जिसमें ये खेल खेल में रास्ते ड्रॉ किया करते थे और इत्तेफाक से ये फ्लाइट भी उन्हीं रास्तों के अकॉर्डिंग उड़ रही थी। और इस बात को सुनने के बाद कोई भी यही कहेगा कि इस घटना के असली जिम्मेदार कैप्टन जहरी अहमद शाह ही थे। लेकिन इस ऑपरेशन के सर्च इंचार्ज ह्यू डनलेवी ने कैप्टन जहरी अहमद शाह पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कैप्टन जहरी अहमद शाह एक सुलझे हुए पायलट थे, क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड क्लीन था और इस वजह से उन पर ये सभी आरोप लगाना पूरी तरह से गलत होगा। इस थ्योरी के फेल होने के बाद यह अंदाजा लगाया गया कि इस प्लेन में पहले से ही हाईजैकर्स मौजूद थे। इसमें 2 पैसेंजर्स पर शक जाता है, जिसमें एक था नूर मोहम्मद मेहरदाद और दूसरा था दिलावर सैयद मोहम्मद रेजा। ये दोनों ही ईरानियन थे और फेक पासपोर्ट पर ट्रेवल कर रहे थे। ये दोनों ही खुद को US में सेटल करना चाहते थे और इस तरह से ये थ्योरी भी फेल हो गई। इस बात को इंटरपोल ने भी कंफर्म किया कि ये दोनों ही लोग आतंकवादी नहीं थे, जिसके बाद लोगों ने कयास लगाए कि या तो इस प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हुई होगी या फिर इस प्लेन का फ्यूल खत्म हुआ होगा। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं और इसके बाद भी ये प्लेन कहीं नहीं मिला। रिसेंटली रिचर्ड गॉडफ्रे नाम के एक इंजीनियर ने ये क्लेम किया है कि उन्हें पता है कि ये प्लेन कहाँ है। उनका मानना है कि अगर इस प्लेन की फिर से तलाश की जाए तो ये प्लेन 100% मिल जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि वाकई ये प्लेन मिलता है या नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें।